हेलो एवरीवन। बीएससी फाइनल ईयर के पिछले वीडियो में हमने बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स तक पढ़ा था। इसके बाद का टॉपिक हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फूड चेन के बारे में, यानी खाद्य श्रृंखला के बारे में। इन द इकोसिस्टम ग्रीन प्लांट्स एलोन आर एबल टू ट्रैप सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी। तो इकोसिस्टम में केवल हरित पादप जो होते हैं, हरे पादप, ये ही अकेले जो है इसमें सक्षम होते हैं कि सोलर एनर्जी या सूर्य ऊर्जा को कन्वर्ट करके केमिकल ऊर्जा के अंदर या रासायनिक ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। द केमिकल एनर्जी इज लॉक्ड अप इन द वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ये जो केमिकल एनर्जी या रासायनिक ऊर्जा होती है, ये अनेक प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर बंद कर दी जाती है। सच एज कार्बोहाइड्रेट, जैसे इनका जो है निर्माण कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का और प्रोटीन्स का। तो इनके रूप में जो है ये एनर्जी स्टोर हो जाती है। प्रेजेंट इन ग्रीन प्लांट्स, जो कि ये हरे पादपों के अंदर उपस्थित होते हैं, यानी हरे पादपों के अंदर ही ये बनते हैं। द फूड मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रीन प्लांट इज यूटिलाइज्ड बाय देमसेल्फ एंड ऑल्सो बाय हर्बीवोर। तो जो फूड बनता है इन हरे पादपों के अंदर, इनके द्वारा जो बनाया जाता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, ये इनके खुद के द्वारा भी उपयोग में होता है और दूसरे जो शाकाहारी जंतु होते हैं उनके द्वारा भी इन्हें इसी ऊर्जा का उपयोग लिया जाता है। हर्बीवोर्स फाल प्रे टू सम कार्निवोर एनिमल्स। और जो हर्बीवोर एनिमल्स होते हैं, शाकाहारी जंतु, ये मांसाहारी जंतुओं के जो है शिकार के रूप में उनको भोजन की प्राप्ति करवाते हैं। इन दिस वे वन फॉर्म ऑफ लाइफ सपोर्ट्स द अनदर फॉर्म। यानी कि इस प्रकार एक जीवन का प्रारूप जो है दूसरे जीवन के प्रारूप को सपोर्ट करता है इसमें। दस फूड फ्रॉम द ट्रॉपिक लेवल रीचेज टू द अदर ट्रॉपिक लेवल एंड इन इट्स वे ए चेन इज एस्टेब्लिश्ड। और इस प्रकार से जो भोजन होता है एक पोषक स्तर से होके दूसरे पोषक स्तर के अंदर पहुंच जाता है, यानी ये ट्रांसफ़र होता है एक पोषण स्तर से दूसरे में, और इस प्रकार से एक चेन या जो श्रृंखला है बनती है। दिस इज़ नॉन एज फूड चेन, और इसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ए फूड चेन मे बी डिफाइंड एज द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू ए रिपीटेड प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन। तो एक फूड चेन के अंदर या फूड चेन को हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं कि इसमें एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है वो एनर्जी और उसके साथ में जो पोषक तत्व होते हैं उनका ट्रांसफ़र होता है, और रिपीटेड प्रोसेस होता है। इसमें खाना और खाए जाना दोनों ही प्रोसेस होता है। यानी जैसे हर्बीवोर जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, यानी प्लांट्स को खाते हैं। तो हर्बीवोर्स को जो है कंज्यूमर्स उनको खाते हैं। तो ये जो एनर्जी है उसमें ट्रांसफ़र हो जाती है और न्यूट्रिएंट्स जो है उनके अंदर चले जाते हैं, और ऐसे करते करते जो है वो एक प्रकार से चेन के रूप में इस प्रकार से एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स का जो है प्रोसेस चलता रहता है। इन फूड चेन इनिशियल लिंक इज़ अ ग्रीन प्लांट और प्रोड्यूसर। तो फूड चेन के अंदर जो सबसे पहली कड़ी जो होती है वो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, या इन्हें हम उत्पादक कहते हैं। विच प्रोड्यूस केमिकल एनर्जी, जो कि रासायनिक ऊर्जा बनाते हैं। अवेलेबल टू कंज्यूमर्स, जो कि उपभोक्ताओं को उपलब्ध होती है। फॉर एग्जांपल मार्स ग्रास इज कंज्यूम्ड बाय ग्रास ऑपर। तो मार्स ग्रास या घास जो होती है ये ग्रास ऑपर के द्वारा खाई जाती है। ग्रास ऑपर इज कंज्यूम्ड बाय अ बर्ड। और ग्रास ऑपर जो है किसी बर्ड के द्वारा खाया जाता है, तो ये जो है ट्रांसफ़र हो जाता है उसके अंदर। एंड द बर्ड इज़ कंज्यूम्ड बाय हॉक। और जो बर्ड है, जो पक्षी है, खाया जाता है किसी बाज के द्वारा, तो ये ट्रांसफ़र हो जाता है उसमें। तो ये एक प्रकार से फूड चेन जो है बन जाती है। तो मार्स ग्रासेज यानी इनके अंदर जो स्टोर्ड फूड होता है और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एनर्जी, ये ट्रांसफ़र हो जाती है ग्रास ऑपर के अंदर। और ये इसके अंदर जब बर्ड इसको खाता है तो ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं न्यूट्रिएंट्स बर्ड्स के अंदर, और बर्ड्स को जब बाज कोई खाता है तो ये इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस प्रकार से एक श्रृंखला के रूप में इनमें आगे से आगे पोषक स्तरों में एनर्जी तथा न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफ़र होता रहता है। फूड चेन्स आर ऑफ 3 टाइप्स। तो जो खाद्य श्रृंखलाएँ होती है वो 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट आती है ग्रेजिंग फूड चेन, जिसे कहते हैं चारण खाद्य श्रृंखला।
दूसरी आती है पैरासिटिक फूड चेन या परजीवी खाद्य श्रृंखला, और तीसरी आती है सेप्रोफाइटिक और डेट्राइटस फूड चेन, यानी जिसे अपरद या मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेजिंग फूड चेन या चारण खाद्य श्रृंखला की। द ग्रेजिंग फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स एंड फ्रॉम ऑटोट्रॉप्स इट गोज टू हर्बीवोर्स टू प्राइमरी कार्निवोर्स एंड देन टू सेकेंडरी कार्निवोर्स एंड सो ऑन। तो चारण खाद्य श्रृंखला जो है ये शुरू होती है हरे पादपों से, फिर ये जाती है हर्बीवोर्स या शाकाहारियों के अंदर, जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स के अंदर बाद में जाती है। फिर उसके बाद में जो प्राइमरी कार्निवोर होते हैं यानी सेकेंडरी कंज्यूमर जो होते हैं उनके अंदर जाती है, और उससे होते हुए सेकेंडरी कार्निवोर या टर्सरी कंज्यूमर्स के अंदर और क्वाटरनरी कंज्यूमर्स के अंदर, ऐसे करते हुए आगे से आगे चलती रहती है। द ग्रॉस प्रोडक्शन ऑफ अ ग्रीन प्लांट इन एन इकोसिस्टम में मीट थ्री फेट्स। अब जो प्रोडक्शन होता है किसी ग्रीन प्लांट के अंदर, जो उत्पाद बनता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, तो वो तीन प्रकार का उसमें भविष्य जो है उनका होता है जो स्टोर फूड होता है। इट में बी ऑक्सीडाइज इन रेस्पिरेशन। तो जो स्टोर फूड होता है या तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है श्वसन के अंदर उन प्लांट्स के द्वारा। इट में बी ईटन बाय हर्बीवोर एनिमल्स, या इसे शाकाहारी जंतुओं के द्वारा उस पादप को खा लिया जाता है। एंड आफ्टर द डेथ एंड डीके ऑफ प्रोड्यूसर्स इट में बी यूटिलाइज्ड बाय डीकम्पोजर्स। और यदि उस प्लांट की डेथ हो जाती है तो उसमें स्टोर जो फूड होता है वो डीकम्पोजर या अपघटकों के द्वारा उपयोग में ले लिया जाता है। तो ये तीनों प्रकार से जो स्टोर फूड और एनर्जी होती है वो उपयोग में ली जा सकती है। एंड कन्वर्ट्स एंड फाइनली रिलीज इन द एनवायरनमेंट। और ये इसे परिवर्तित करके, डीकम्पोजर्स जो है उस एनर्जी को परिवर्तित करके रिलीज कर देते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। इन हर्बीवोर्स द एसिमिलेटेड फूड कैन बी स्टोर्ड एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। तो जो हर्बीवोर या शाकाहारी जंतु हैं जो पेड़ पौधों को खाते हैं, उनके अंदर एसिमिलेटेड फूड या जो स्वांगीकृत भोजन होता है ये तीन प्रकारों के अंदर सुरक्षित रखा जाता है या उन्हें स्टोर कर लिया जाता है। तो ये हो सकता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, प्रोटीन के रूप में, या फैट या वसाओं के रूप में। तो तीनों रूपों में किसी भी रूप में जो है इन्हें स्टोर कर लिया जाता है। एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मच मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और इसके बाद में ये ट्रांसपोर्ट या रूपांतरित हो जाते हैं अधिक जटिल कार्बनिक मॉलिक्यूल्स या अणुओं के रूप में। द एनर्जी फॉर दीज ट्रांसफॉर्मेशन इज सप्लाइड थ्रू रेस्पिरेशन। अब इनमें जो ट्रांसफॉर्मेशन या जो ये परिवर्तन होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसाओं से जो नए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनते हैं, उनके लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एनर्जी आवश्यक जो होती है ये रेस्पिरेशन के द्वारा या श्वसन के द्वारा उन्हें प्राप्त होती है। As in autotrophs, the energy in herbivores also meet three routes: respiration, decay of organic matter by microbes and consumption by carnivores। तो अब जो ये एनर्जी ऑटोट्रॉप्स इनमें हर्बीवोर्स में जो स्टोर होती है, जो कि ये ऑटोट्रॉप्स के द्वारा लेते हैं, ये एनर्जी भी आगे जाके तीन रास्तों से जो है वो होके गुजर सकती है। जैसे रेस्पिरेशन के द्वारा इसी फूड का जो है स्टोर फूड का उपयोग ले लिया जाता है, या फिर ये डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीवियों के द्वारा मरने के बाद में उपयोग ले लिया जाता है। एंड कंजप्शन बाय कार्निवोर, या इन्हें दूसरे कार्निवोर्स के द्वारा खा लिया जाता है। तो ये इसमें भी तीन प्रकार के जो है रूट्स उपस्थित होते हैं। दूसरी आती है पैरासिटिक फूड चेन यानी परजीवी खाद्य श्रृंखला। इट गोज फ्रॉम लार्ज ऑर्गेनिजम्स टू स्मॉलर वंस विदाउट आउटराइट किलिंग एज इन द केस ऑफ प्रेडेटर। तो ये जो परजीवी खाद्य श्रृंखला है ये बड़े ऑर्गेनिज्म से होके छोटे ऑर्गेनिज्म के अंदर जाती है, और इसमें उस जंतु की किलिंग नहीं होती है यानी उसको मारा नहीं जाता है जैसा कि प्रेडेटर्स करते हैं यानी परभक्षी जीव जैसे करते हैं, वैसे इसमें नहीं होता है। तो मान लीजिए जैसे कि ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर पैरासाइट एक उपस्थित है जो कि हेलमिन्स है, मान लीजिए टीनिया उपस्थित है। तो ये पैरासाइट इसके ऊपर निर्भर करता है और ये एक प्रकार की फूड चेन इसमें बनाता है। तो मैन को जो न्यूट्रिशन प्राप्त होते हैं ये न्यूट्रिशन
जो अंदर उपस्थित पैरासाइट्स होते हैं वो इसको ग्रहण कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार की फूड चेन होती है। नेक्स्ट आती है तीसरी डेट्राइटस फूड चेन यानी अपरद खाद्य श्रृंखला। द डेड ऑर्गेनिक रिमेन्स इंक्लूडिंग मेटाबॉलिक वेस्ट एंड एक्सुडेट्स derived फ्रॉम ग्रेजिंग फूड चेन आर जनरली टर्म्ड एज डेट्राइटस। अब जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, मृत कार्बनिक पदार्थ जिनमें मेटाबॉलिक वेस्ट भी उपस्थित होते हैं और उनमें उत्सर्जी उत्पाद भी उपस्थित होते हैं, जो कि ग्रेजिंग फूड चेन के द्वारा जो है वो बनते हैं और जनरली टर्म्ड एज डेट्राइटस। और इनका उपयोग इन पदार्थों को जो है मोस्टली डेट्राइटस या अपरद कहा जाता है। द एनर्जी कंटेंट इन डेट्राइटस इज नॉट लॉस्ट इन इकोसिस्टम एज ए होल, रादर इट सर्व एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड डेट्रीवोरस। तो इनमें जो एनर्जी डेट्रिटस या अपरद में जो एनर्जी उपस्थित होती है ये उसमें लॉस्ट नहीं होती है इकोसिस्टम के अंदर, जबकि इसमें जो एनर्जी उपस्थित होती है ये एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए एनर्जी का सोर्स होती है। यानी जो डेट्रीवोरस होते हैं उनके लिए ये एनर्जी सोर्स का काम करते हैं। तो जितने भी मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो सभी डेट्रीवोरस माइक्रोब्स के लिए एनर्जी सोर्स का काम करते हैं। द फूड चेन सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड डेट्रिटस फूड चेन। और इस प्रकार से जो फूड चेन या खाद्य श्रृंखला बनती है उसे हम डेट्रिटस फूड चेन कहते हैं। द ऑर्गेनिजम्स इन डेट्रिटस फूड चेन आर मैनी एंड इंक्लूड एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, स्लाइम मोल्ड्स, एक्टिनोमाइसिटीज, प्रोटोजोआ एक्सेट्रा। और ये जो डेट्राइटस फूड चेन के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके अंदर बहुत से दूसरे ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, जीवाणु, स्लाइम मोल्ड्स, एक्टिनोमाइसिटीज़ के सदस्य, प्रोटोजोआ एक्सेट्रा। तो ये सभी जो है डेट्राइटस फूड चेन के अंदर आते हैं। द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक वेस्ट और डेड टिश्यूज आर ब्रोकन डाउन टू मच सिंपलर कंपाउंड्स बाय डेट्रिटस डेट्रीवोरस माइक्रोब्स। तो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, कार्बनिक अणु, जो कि ऑर्गेनिक वेस्ट या कार्बनिक वेस्ट के अंदर उपस्थित होते हैं या मृत उनके अंदर टिश्यू उपस्थित होते हैं, इन्हें जो है अधिक सरल जो है कंपाउंड्स के अंदर तोड़ दिया जाता है डेट्रीवोरस माइक्रोब्स के द्वारा। इन ए नॉर्मल एनवायरनमेंट द ह्यूमस इज क्वाइट स्टेबल एंड फॉर्म्स एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द सॉइल। तो नॉर्मल एनवायरनमेंट के अंदर जो ह्यूमस होती है यानी मृदा के अंदर उपस्थित ह्यूमस ये अधिक स्थायी होती है और एक महत्वपूर्ण भाग जो है वो सॉइल का बनाती है। तो ह्यूमस जिसके अंदर उपस्थित होती है वह मिट्टी उपजाऊ होती है और उसमें पेड़ पौधे आसानी से उग सकते हैं और उनमें आसानी से वृद्धि कर सकते हैं। तो ये जो ह्यूमस का निर्माण है ये डेट्रीवोरस माइक्रोब्स के द्वारा ही बनाई जाती है। अगला टॉपिक आता है फूड वेब या जिसे खाद्य जाल हम कहते हैं। मैनी फूड चेन्स एग्जिस्ट इन एन इकोसिस्टम बट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट दीज फूड चेन्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो एक इकोसिस्टम के अंदर अनेक खाद्य श्रृंखलाएं उपस्थित होती है या पाई जाती है, लेकिन कोई भी ऐसी फूड चेन नहीं है जो इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र रूप से उपस्थित होती है। ए कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेटेड फूड चेन्स मेक्स अप ए फूड वेब। यानी कि जो फूड चेन्स होती है ये आपस में एक जटिल का निर्माण करती है, यानी कि एक फूड चेन दूसरी से आपस में इंटर रिलेटेड होती है। तो ये जब आपस में मिल जाती है कॉम्प्लेक्स रूप से या जटिल रूप से तो ये फूड वेब का निर्माण करती है। फूड वेब मेंटेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम। अब जो ये खाद्य जाल होते हैं ये किसी इकोसिस्टम के स्थायित्व को मेंटेन करते हैं। द ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्टरनेटिव पाथवेज द मोर स्टेबल इज़ द कम्युनिटी ऑफ लिविंग थिंग्स। अब इसके अंदर ये होता है कि इनमें जो अल्टरनेटिव पाथ होते हैं यानी उसमें वैकल्पिक जो रास्ते होते हैं किसी फूड वेब के अंदर अधिक होंगे तो वह कम्युनिटी जो है वो अधिक स्थायी होती है। तो इस डायग्राम के अंदर फूड वेब का एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिखाया गया है जिसमें प्रोड्यूसर्स जो है वो पौधे हैं। अब इनके ऊपर 3 प्रकार के अलग अलग जंतु निर्भर करते हैं जिसमें चूहे, खरगोश, हिरण। तो ये सभी जो है वो कंज्यूमर्स की श्रेणी में आते हैं, यानी प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं जो ये सीधे खाते हैं। अगर इसमें हम किसी एक श्रृंखला को देखें तो ये एक अलग अलग जो है वो फूड चेन जो है वो होती है।
तो जैसे ही ये विकल्प यहाँ पर उपस्थित है दूसरे, जैसे खरगोश है, खरगोश को खाने के लिए दूसरे कार्निवोर्स एनिमल्स या बिल्लियाँ दोनों उपस्थित है, तो ये आपस में दोनों फूड चेन इंटरलिंक होती है और इसको फिर इनको सेकेंडरी जो कंज्यूमर होते हैं इनको खाने के लिए एक टर्सरी कंज्यूमर उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से जब ये फूड चेन्स आपस में इंटरकनेक्टेड होकर जुड़ जाती है तो ये फूड वेब कहलाती है। और किसी इकोसिस्टम के अंदर जितनी अधिक कॉम्प्लेक्स फूड वेब होती है या खाद्य जाल जितना भी जटिल प्रकार का होता है तो वह इकोसिस्टम अधिक स्थायी प्रकार का होता है, क्योंकि वहाँ पर फूड चेन को चलने के लिए अधिक विकल्प उपस्थित होते हैं। थैंक यू सो मच। इसके बाद का चैप्टर हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।